आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। जबलपुर राष्ट्रीय गौरक्षक सेना की जिला अध्यक्ष जबलपुर दीपमाला जी, जिला उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला सचिव, जिला महासचिव, जिला मंत्री आदि मौजूद है। सभी की सहयोग से गौ माता का ट्रीटमेंट किया गया। कोई ऐसी जगह पर रख दिया और ऐसी जगह पर रखवा, ऐसी चीज की व्यवस्था की। धन्यवाद। ये जो कि कैटल है, ये इसके पैर में कुछ लग गया है और फिर उसके बाद उसके पैर में घाव हो गए हैं, घाव में कीड़े लग गए हैं। तो अभी 4 दिन पहले इसके लिए कॉल आई थी। फिर डॉक्टर को बुलाया था, तो डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है, इंजेक्शन लिखी है, एंटीबायोटिक भी लिखी है। तो वो देने से ये 1 वीक में इसको रिलीफ मिल जाएगा और देन ये अपने पैरों में चलने लगेगा। राष्ट्रीय गौरक्षा सेना से जिलाध्यक्ष दीपमाला बमनेला रविता विश्वकर्मा जी। आप भी बोल दो गाड़ी वालों के लिए। इस तरह से लोग गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी चलाने के बाद जो गौवंश को बिना देखे नजरअंदाज करते हुए भेजते हुए चले जाते हैं। आज इसकी स्थिति जो बन रही है, मनुष्य तो अपना समझ लो इलाज करवा सकते हैं, लेकिन ये बेमुंह के जानवर कहाँ जाए? इनके लिए कोई आगे नहीं आता है। इनके लिए आगे आए आज ये सुजीत भाई जी हैं, सुजीत पटेल, जिनके माध्यम से हम लोगों को सूचना मिली और वो अपने घर में स्वयं इनकी सेवा करें, खाना पीना पोषण दे रहे उस गौवंश को। लेकिन यदि हम लोग इन जानवरों की यदि सेवा ना करें तो ये इनका हाल इतना बुरा हो जाएगा कि अपना अपाहिज पैर लेके हाथ लेकर और रोड पर तड़पते हुए मरते रहेंगे। लेकिन कोई भी सनातनी हिंदू ही होगा जो आके इनकी मदद करेगा। नहीं तो लोग आंखों के सामने गौवंश का दूध पिए, लेकिन गौवंश की रक्षा के लिए कोई आगे नहीं आता। बहुत शर्म की बात है, धिक्कार की बात है कि हिंदू होने के बाद आप अपने गौवंश को नहीं बचा पा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, बहुत धिक्कार की बात है, क्योंकि शंकर भगवान की जिस तरह से पूजा की जाती है, उसी गाय का दूध पी के आज बड़े हुए हैं। ये हमारे नंदी के यहाँ जिनकी सनातन धर्म के हिसाब से उसमें 33 कोटि देवी देवता का वास होता है और इनकी हालत ऐसी है। ये मिला के मेरा 38 केस हो रहा है। 2.5 साल के अंदर मैं 38 केस का ट्रीटमेंट करवा चुकी हूँ अपने पैसे से। इसमें से शासन प्रशासन की कोई मदद नहीं, हम अपने पैसे से काम करते हैं और आगे भी हम गौवंश की सेवा करते रहेंगे। जय श्री राम, जय गौ माता की। तो बना लेना हमारा मतलब ब्लैक का बना लेना। दीदी अब इसमें ये पाउडर डालना है, थोड़ी सी इसमें पत्ती डालना पड़ेगा। हाँ, ये पत्ती को फिर हम निकालेंगे। इसको आप कल खोल लेना और अब आपकी जवाबदारी है, भैया को बुला के आप इसका पैर पकड़ो और डॉक्टर बुलवाना। डॉक्टर से बात कर लूँगी, फिर डॉक्टर कल में डालो ठीक वाला। ये गौवंश है और जिस तरह से लोग अपनी जान और अपनी शरीर की रक्षा करते हैं, उसी तरह से ये गौवंश भी है, इनमें भी जान है, इन्हें भी दर्द होता है। तो कृपया जी जो गाड़ी चलाते हैं, अंधे होकर गाड़ी चलाते हैं, अपने उसमें जुनून में गाड़ी चलाते हैं कि हमसे अच्छी गाड़ी कोई नहीं चला रहा है, और सामने आए हुए ये जानवर, बेमुख जानवर जो बोल नहीं सकते, अपना दर्द नहीं बता सकते, उनको भेड़ते हुए चले जाते हैं और फिर उनके प्रति उनके मन में जरा सी भी सिंपैथी नहीं रहती है कि रुक के हमने जिस जानवर को भेड़ा है उसको देख तो लें कि कहीं उसको चोट ना लगी हो। इन जैसे जानवरों के लिए हम गौ सेवक बने हैं कि कहीं भी मिले गौवंश जिनको हालत जिनकी बिगड़ी हुई हो, भिड़े हुए हो, उनको हम गौ सेवक जाकर उनको प्रोटेक्शन दें। और साथ में हमारे यहाँ जो सुजीत भाई हैं, सुजीत भाई ने जैसे ही देखा कि गाय को भेड़ दिया गया है, उन्होंने हम लोगों को खबर की और खबर करने के साथ साथ हम लोग 3 दिन से इनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं गौवंश को। चूँकि ये बैल है, गाय होती
तो अपने घर में लोग रखते दूध निकालने के लिए। बैल है तो किसी काम तो आएगा नहीं, केवल खाएगा। इसलिए बैल पैदा हुआ तो उसको आवारा बना के छोड़ दिया जाता है, इसीलिए कि रोड पे जाकर भिड़े, मरे या कुछ भी हो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। फर्क हम जैसों को पड़ता है जो समाज में रहते हैं और पशुओं से प्रेम करते हैं, अपना पैसा लगा रहे हैं और अपना पैसा लगाकर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। यहाँ वेटनरी वाले डॉक्टरों को भी यदि बोला जाता है कि उस गौवंश की जाकर वहाँ देख रेख की जाए, तो पहले दिन तो वो जैसे तैसे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब दोबारा ट्रीटमेंट देने की पारी आती है तो वो 4 दिन 5 दिन भी हो जाएंगे, लेकिन वो पट्टी करने के लिए नहीं आते। अच्छी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, अच्छा मोटा रकम ले रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन जो उनकी ड्यूटी है वो ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। मैं खुले मंच पर कह रही हूँ और मैं इस चीज़ को बिल्कुल निडरता से कह रही हूँ कि जो उनको राज्य सरकार केंद्र सरकार से जो तनख्वाह मिल रही है उसका वो सही उपयोग नहीं कर रहे। यदि सही उपयोग कर रहे होते तो इस तरह से गौवंश की जो दुर्दशा हो रही है वो नहीं होती। मैं रविता विश्वकर्मा। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं दीपमाला बमनीला, राष्ट्रीय गौरक्षा सेना की जिलाध्यक्ष जबलपुर से। रविता विश्वकर्मा जी, राष्ट्रीय गौ रक्षा सेना की जिला उपाध्यक्ष जबलपुर से। ये जो कैटल देख रहे हैं आप, इस कैटल को जो यहाँ पे एक लेडी थी जो कि अभी पता चल रहा है वो ड्राइविंग सीख रही थी। ड्राइविंग सीखने के दौरान उसने इस बच्चे को ठोका है, और अगर मुझे उसका गाड़ी नंबर मिल जाए तो मैं उसको बताऊंगी कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जो केस उसके ऊपर लगाऊंगी तो उसको समझ में आएगा, गाड़ी चलाना भूल जाएगी। ये पहली बार नहीं, ऐसा हमेशा होता रहता है, चाहे डॉग हो, चाहे गाय हो, कैटल हो, डॉग हो, कोई भी हो। अब ये कैटल है क्योंकि बैल है तो कोई इसको लेके नहीं जाएगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाएगा, इसका ये ऐसे ही सड़ता रहेगा। तो हमारे भैया है सुजीत पटेल जी, ये भी गौ सेवक है। ये गढ़ा है गंगानगर का एरिया। तो जो गौ सेवक है, गौ सेवक के भरोसे काम चलता है। 1962 जो कि शिवराज सिंह चौहान की सेवा है एनिमल्स की संजीवनी गाड़ी की, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसको कॉल लगाओ, उसको कभी कॉल ही नहीं लगता, 3-3 महीने वेटिंग जाता है। तो उसकी सेवाएं बिल्कुल फिसड्डी साबित हो रही हैं। तो अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी है शैलेंद्र, उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय गौ रक्षा सेना के अंतर्गत निरंतर गौ वंश की सेवा चल रही है। तो हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं, जितने भी लोग हैं तो ड्राइविंग थोड़ा धीरे चलाएं, क्योंकि इनकी केयर करने वाला जय श्री राम, जय गौ माता।